नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। और हम लोग यहां पे संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपने पास संख्याओं का वर्गीकरण। और ये आज हमारा ये 6वां लेक्चर है। अभी तक हम लोग 5 लेक्चर पे बहुत अच्छे से अपने पास इस चैप्टर को कवर किए। यकीन मानिए उन चैप्टर को मतलब उन वीडियो को देखने के बाद आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि भैया अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से ना बने। तो मैं चाहूंगा कि आप उन वीडियो को आराम से देखिए, अभी नहीं तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। और हाँ, अगर आपको मेरा जो अभी वीडियो बनाता हूँ वो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, बिल्कुल अपने जो मन की बातों का इजहार कमेंट बॉक्स में किया कीजिए, है ना। जिससे मेरे को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और जिससे मैं और ज्यादा अच्छे से एफर्ट करूंगा आप लोगों के लिए, है ना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का आनंद लेते हैं और इसको करते बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी तथा ई अभाज्य संख्याएं हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्रम में हो, मतलब क्या जरूरी नहीं है अपने पास, यहाँ पे ए बी सी डी ई ये क्रम में हो, ये जरूरी नहीं है बोला है। फिर क्या बोला है, यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 350 हो, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए लेस देन बी, बी लेस देन सी और ये सी लेस देन डी और डी लेस देन ई हो तो ए के कितने मान संभव है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो पहली बार किसी कोई देखेगा तो ये बना नहीं पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, ये इतनी लंबी चौड़ी क्या बातें बोली गई है उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ कंडीशन भी और नहीं दिया है। अगर आप इसको क्लिक कर लिए तो बिना पेन चलाए कोई नहीं, आप यूं ही बना सकते हो। लेकिन यकीन मानिए अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं बना पाओगे, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे एक दिया अपने पास, क्या दिया, कंडीशन दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भैया अभाज्य संख्या प्रया के अपने पास सभी विषम होते हैं केवल एक को छोड़ के, वो क्या अपने पास 2 है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, a सबसे छोटा है, a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, c से बड़ा d है और d से बड़ा e है। मतलब ये तो आपको समझ में आता है। इनसे अपने पास यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 350। अब किन्हीं भी यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे कभी भी मेरे को सम संख्या अपने पास नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या को जोड़ने के बाद वो भी अपने पास 5, अगर मैं 2 को जोड़ दूंगा तो हो सकता है क्या मिलेगा, लेकिन अगर मैं 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़ूंगा तो मेरे को कभी भी सम संख्या नहीं मिलने वाला। अगर मैं 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ता हूं तो मेरे को मिलेगा अपने पास। लेकिन मैं यहाँ पे अगर 3 की बात करता हूँ, 5 की बात करता हूँ, 7 की बात करता हूँ तो मेरे पास नहीं मिलने वाला। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे देखो, ये 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ूंगा तो मेरे पास सम मिलेगा, इन 2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, सम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सम और सम को जोड़ने का फिर से सम, और यहाँ पे फिर से एक अपने पास सम और विषम को जोड़ूंगा तो मेरे को विषम मिलने वाला है, सम नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, a सबसे छोटा है। अब यहाँ पे a सबसे छोटा है तो मैं क्या ले सकता हूँ, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या और वो भी सम होना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 2 होगा। और उसके बाद b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 350। बाकी के बारे में हमको जानना भी नहीं है कि क्या है बोल के। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे a का मान है, मतलब 2 ही हो सकता है, 2 के अलावा कुछ और संख्या नहीं हो सकता। इसीलिए बोल सकता हूं a का केवल एक मान संभव है, और वो एक मान है कि अपने पास एक मान संभव है, एक मान संभव है। और वो संख्या मेरे पास क्या है, अपने पास 2 है, जो कि अपने पास ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से आप डरिए मत, थोड़ा सा जूझिए और बनाइए, आपसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या लिखा है अपने पास, 2 अभाज्य संख्याएं p तथा q इस प्रकार से है कि p लेस देन q, q लेस देन 50। मतलब यहाँ पे p अपने पास क्या बोलता है, q से छोटा है, और जो q है अपने पास 50 से छोटा है। हो तो कितनी अवस्था में p प्लस q एक अभाज्य संख्या होगी। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये अपने पास बहुत अच्छे स्टूडेंट ही बना पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि यहाँ पे जो p और q दोनों 50 से छोटा है,
तो ये बोलता है कि यहाँ पे Q और P को जोड़िए, तो क्या आना चाहिए अपने पास, यहाँ पे बोलता है P प्लस Q। यहाँ पे देखो अब ये 50 से कम ही होगा, 50 से कम होगा मतलब यहाँ पे देखिए अगर Q की मान को अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे P का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए 3 हो सकता है। फिर यहाँ पे अगर Q के मान को 2 रखता हूँ तो यहाँ पे ये 5 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे Q के मान को 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे और आगे देखिए, और आगे क्या देखना है अपने पास, 2 और प्लस कितना हो जाएगा 23। फिर यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे देखिए और अभाज्य संख्या मेरे पास है क्या, यहाँ पे हो जाएगा कितना 29। फिर यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 37 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 41 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे ये 43 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 47। अब आपको देखना है, आपके मन में आ सकता है कि आप 3 क्यों नहीं लिए, मतलब यहाँ पे 3 प्लस 5 क्यों नहीं लिए, यहाँ की नहीं मानिए। यहाँ पे क्या बोलता है P प्लस Q को यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या मिलना चाहिए, एक अभाज्य मिलना चाहिए। अगर दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ूंगा तो हमेशा और हमेशा मेरे क्या मिलेगा, भाज्य संख्या मिलेगी। क्यों, यहाँ पे दो ऑड नंबर को जोड़ने पे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इसीलिए केवल मैं 2 के साथ चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 5 आएगा, ये मेरे पास 7 आएगा, ये मेरे पास नहीं आएगा। देखिए 2 और 7 9 हो जाएगा। ये मेरे पास 13 आएगा जो कि एक अभाज्य है, ये मेरा 15 आएगा, नहीं है अपने पास। फिर यहाँ पे 17 और 2 19, ये भी है अपने पास। फिर यहाँ पे 19 और 2 21, ये भी नहीं है भाज्य। फिर यहाँ पे 25 भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 31 है। फिर यहाँ पे 33 भी नहीं है, ये 39 भी नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 43 है, 45 भी नहीं है और ये 49 भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए कितने मान संभव होंगे अपने पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कितनी अवस्था में, 6 अवस्था में क्या होंगे, P प्लस यहाँ पे Q प्लस P का जो मान होगा एक अभाज्य संख्या होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपके मन में यही डाउट आएगा कि भैया सबके साथ आप क्या लिए हो, 2 लिए हो। अब किसी के मन में आ भी सकता है कि यहाँ पे आप 47 में जाके क्यों यहाँ पे रोक दिए, क्योंकि यहाँ पे P और Q का मान क्या है, 50 से कम है, इसीलिए मैं यहाँ पे रोक दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं क्या बोला आपसे, सवाल मैं ही पूछा हूँ कि यहाँ पे केवल 2 ही क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं 3 और 5 लूंगा या 3 के साथ कोई भी संख्या लूंगा मेरे पास सम संख्या आएगा जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 2 के अलावा जितने भी है, अगर 3 5 7 11 13 जितने भी सबको इधर लूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास एक सम संख्या मिलेगा जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन में मेरे पास 6 अवस्था में Q प्लस P का जो मान है एक अभाज्य संख्या होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये सभी लोगों से नहीं बनने वाला क्वेश्चन था, जो बिल्कुल दिमाग लगाएगा उसी से बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। देखिए अब हमारे पास ये लगभग 25वां क्वेश्चन के जैसा ही है। यदि P Q और R इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं कि P जो है Q से छोटा है और Q जो है R से छोटा है और R जो है 13 से छोटा है, मतलब यहाँ पे P Q R सभी 13 से छोटा है। कितनी दशाओं में P प्लस Q प्लस R भी एक अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P भी अभाज्य है, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, ये Q भी ऑड नंबर है और R भी ऑड नंबर है। मतलब यहाँ पे P प्लस Q प्लस यहाँ पे R इक्वल टू क्या, अपने पास प्राइम नंबर आना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या आना चाहिए, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे यकीन मानिए मैं यहाँ पे P Q R तीनों में से किसी भी एक संख्या को मैं 2 नहीं ले सकता। क्यों, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक अभाज्य संख्या आना चाहिए इन तीनों को जोड़ने पे, इसीलिए 2 तो नहीं आएगा। अब 2 के बाद यहाँ पे देखिए अगर P के बदले में 3 करूंगा,
Q के बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 करूंगा और R के बदले में मैं 7 करूंगा, तो क्या मेरे पास आएगा अभी देखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये 3 और ये 5 और यहाँ पे 11 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है अपने पास, देखिए अपने पास 3 और ये 7 और यहाँ पे 11 भी हो सकता है। इसके अलावा और हो सकता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब चेंज करूंगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये घूमते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, 7 और 5 12, 12 और 3 15, जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 क्या है मेरे पास, एक अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, 11 और 7 19, सॉरी 11 और 7 अपने पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये भी अपने पास क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे देखिए 5 7 और 11 भी तो कर सकता हूँ, 5 और 7 11 का एक पेयर और कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना मेरे पास, 11 और 7 19, 19 और यहाँ पे सॉरी 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 भी क्या अपने पास एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको आगे पीछे करके लिखोगे तो कहीं ना कहीं यही अपने पास नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के अपने पास P प्लस Q प्लस R के कॉम्बिनेशन में मेरे पास दो ही ऐसे नंबर है जिससे मेरे को अभाज्य संख्या मिलेंगे, मतलब दो ही पेयर अपने पास, देखो एक ये वाला और एक ये वाला। इसीलिए मेरे पास यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और मैं अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट ही बना पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए और एक शानदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के माध्यम से एक और हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, और नोट में क्या लिखना है, देखिए अपने पास देखिए अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है उसके केवल 3 गुणनखंड होते हैं। अब देखिए ये अभी डेफिनेशन लिखे हो, मतलब नोट लिखे, समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। गुणनखंड होते हैं तो यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, p एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो इसके गुणनखंड के फॉर्म में क्या आएगा, एक आएगा और एक p आएगा और एक p स्क्वायर आएगा। अभी भी समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए क्या बोलते हैं, मेरे पास अभाज्य संख्या है क्या, क्या अपने पास 2 है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास 4 आएगा। अब 4 के मेरे पास कितने फैक्टर, देखो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है और यहाँ पे क्या है, ये 2 मतलब ये p है, और यहाँ पे p का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का वर्ग 4 है। फिर यहाँ पे अगर 3 का वर्ग करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का जो फैक्टर है 1 है, 3 है, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर 3 के बाद अपने पास अभाज्य संख्या क्या है, अपने पास 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग मतलब 25। अब 25 का जो गुणनखंड होगा 1 होगा, 5 होगा और कितना होगा, 25 होगा। फिर इसके बाद 7 लिखेंगे, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और यहाँ पे से गुणनखंड 1 होगा, 7 होगा और यहाँ पे 49 हो जाएगा। फिर अपने पास 7 के बाद सीधा अपने पास 11 हो जाएगा, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और इसका जो गुणनखंड है 1 है, 11 है और 121 है। इस पैटर्न को देखिए आप, यहाँ पे 1 p और ये p स्क्वायर, मतलब कोई भी संख्या जैसे 2 अपने पास तो 1 2 4, फिर यहाँ पे 3 है तो 1 3, यहाँ पे 9, मतलब यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर यही आएगा, फिर यहाँ पे 3 का वर्ग, मतलब इस यहाँ पे ट्रिक को देखिए अपने पास। अब यहाँ पे रुक जाइए, क्यों यहाँ पे
यहाँ पे 3 संख्या आ चुका है, इसके बाद बढ़ने कोई वक्त नहीं, अगर 13 भी करूंगा तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 121 3 अंकों की होने कारण इसको मैं यहाँ पे रद्द कर सकता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे 4 जो है 1 अंक का है, 9 जो है 1 अंक का है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 अंक के केवल यहाँ पे 25 है और 49 है, जिनके केवल 3 गुणनखंड है। यहाँ पे देखिए 25 और 49 को देखिए जो 2 अंकों का है और जिनके 2 गुणनखंड है, इनके अलावा 2 अंकों की ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे सी, मेरे पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 ही गुणनखंड है। अभी हम लोग क्या देखे थे, 2 अंकों को देखे थे, 3 अंकों की ज्यादा 3 अंक पूछेगा, उससे ज्यादा तो नहीं पूछने वाला। तो यहाँ पे देखिए अगर 3 अंकों की बात करेगा तो अभी जस्ट हम देखे थे 11, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे 7 तक अपने पास कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। तो यहाँ पे 11 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 121, और अगर इसका मैं फैक्टर देना चाहूंगा तो 1 होगा, 11 होगा और 121 होने वाला है। फिर यहाँ पे 11 के बाद 13 का वर्ग क्या होता है अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 169। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 169 हो जाएगा, 3 गुणनखंड। उसके बाद मेरे पास 13 के बाद कितना है, 17 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास, देखिए ये हो जाएगा, ये 289। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 और ये 17 और यहाँ पे 289 हो जाएगा। फिर 17 के बाद क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे 17 के बाद 19 का वर्ग करूंगा कितना आएगा अपने पास, देखिए यहाँ पे 361 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा और यहाँ पे 19 हो जाएगा और ये 361 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 19 के बाद देखूंगा तो मेरे पास क्या अपने पास, यहाँ पे 23 है, 23 का वर्ग मतलब यहाँ पे 23 का वर्ग क्या होगा अपने पास, यहाँ 529 हो जाएगा और इसका जो गुणनखंड होगा 1 होगा और ये 23 होगा और ये 529 हो जाएगा। उसके बाद क्या मेरे पास यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे जो 29 का वर्ग क्या हो जाएगा, 841 हो जाएगा और 841 का जो गुणनखंड है 1 होगा, वो 29 होगा और यहाँ पे 841 होगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, 31 है, 31 का वर्ग क्या होगा अपने पास, 961 हो जाएगा और इनका जो गुणनखंड है 1 होगा, 31 होगा और ये 961 होगा। अब उसके बाद मैं अगर 37 करूंगा तो वो 3 अंक से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 अंक से ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास ऐसी कितनी अपने पास 3 अंकों की संख्या जिनके 3 ही गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकीन मानिए ये लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए अब ये क्वेश्चन है तो आसान लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे अपने पास देखो 53 से 97 तक कितनी भाज्य या उसी को संयुक्त बोलते हैं संख्याएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 36 34 35 37। तो सबसे पहले आपको बताया था कि भैया 1 से लेके कितना अपने पास 50 तक कितनी अपने पास अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 ये बताया था। फिर यहाँ पे 50 से लेके यहाँ पे 100 तक कितना बताया था, तो यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे देखिए 53 से लेके 97 तक बोला है, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे 50 के बाद क्या है देखो 51, फिर अपने पास 52। देखिएगा यहाँ पे 51 और 52 को छोड़ देने से इनके अभाज्य संख्याओं में कोई अपने पास परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट में क्या है, 97 के बाद 98 है और यहाँ पे 99 है और मेरे पास यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इन 5 संख्याओं को छोड़ा है, इन 5 संख्याओं को छोड़ा है, तो क्या इन 5 संख्याओं में अभाज्य संख्या है, नहीं है। इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि 50 से यहाँ पे 100 बोलूं या 53 से यहाँ पे 97 बोलूं, मेरे पास अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। अब उसके बाद क्या करना है, मेरे पास 53 से लेके 97 तक कितनी संख्या है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, अपने पास 97 माइनस 53 और ये धन 1, ये अपने पास नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या निकालने का तरीका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे 97 में 53 घटाएंगे कितना आएगा अपने पास, देखिए कितना 44 आने वाला है, 44 और एक 45 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 मेरे पास क्या है, संख्या है, कहाँ से 53 से लेके 97 तक। लेकिन 45 में भी क्या है, 10 मेरे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 45 में 10 घटाऊंगे मेरे पास क्या आएगा, 35 आएगा, जो कि मेरे पास करेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ पे 53 से 97 तक मेरे पास 35 क्या है, यहाँ पे भाज्य संख्या है, यह संयुक्त संख्या है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था, यहाँ पे आसान था लेकिन आपको घुमाने वाला था। चलिए मेरे भाइयों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धनात्मक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है तो वह संख्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, एक संख्या मान लेता हूं x है और उसका जो वर्ग है वो क्या बोलता है, यहाँ पे पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। मतलब यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा यहाँ पे 5, ये तीन ही अपने पास क्या है, अपने पास पहली 3 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे x कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, ये x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये x प्लस 1 कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए x यहाँ पे बच जाएगा, 1 को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 5 30। अब यहाँ पे देखिए आप x ऐसी संख्या है, सोचिए यहाँ पे क्या बोलता है कि वो संख्या वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन से मिलूंगा तो ये पता चल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए 5 5 और 1 6 6 5 30। मतलब यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 5 धन 1 करने वाला हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 30 आएगा। और वह संख्या मेरे से पूछा था तो वह संख्या मेरे से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये संख्याओं का वर्गीकरण है, मेरे पास एक लास्ट क्लास आने वाला है, उसके बाद ये संख्याओं का वर्गीकरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जितना भी मैं संख्याओं के वर्गीकरण का जो वीडियो दिया हूँ उसको बना लेने के बाद यकीन मानिए आप 98 99 तक 9% तक क्वेश्चन बना पाओगे। अगर नहीं बनेगा तो मेरे को बोलना सर नहीं बना बोल के।